महादेव के क्रोध से जन्मी शक्ति, ब्रह्मा का महावरदान और वृंदा के सतीत्व का अभेद्य कवच। अब वह साधारण असुर नहीं रहा था, वह एक ऐसा महादानव बन चुका था जिसकी शक्ति के आगे साक्षात मृत्यु भी फीकी पड़ जाए। पाताल के सारे दानव उसकी जय जयकार करने लगे। दानव सेना ने एक साथ रणहुंकार भरी, क्योंकि अब जलंधर तैयार था तीनों लोकों को चुनौती देने के लिए। ब्रह्मा के महावरदान और सती वृंदा के सतीत्व के अभेद्य कवच से सुसज्जित होकर जलंधर अब पाताल के अंधेरों से निकलकर सीधे देवलोक की ओर बढ़ चला। अपनी विशाल दानव सेना के साथ उसने पूरे अहंकार में स्वर्ग पर धावा बोल दिया। दानव सेना की भयंकर रणहुंकार से दिशाएं कांप उठी, आकाश में धूल और अग्नि के बादल छा गए। स्वर्ग के मजबूत द्वार ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जिस स्वर्ग को देवताओं ने युगों युगों में बनाया था, उसे जलंधर ने पलक झपकते तहस नहस कर दिया। जिसके खौफ से पूरी सृष्टि कांप रही थी, वह महाविनाशक अब देवराज के सुनहरे सिंहासन के ठीक सामने काल बनकर खड़ा था। देखते ही देखते स्वर्ग की सुंदर और शांत वादियां एक खूनी रणभूमि में बदल गईं। दरअसल अपनी सत्ता छिनते देख देवराज इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जलंधर का सामना करने की कोशिश की। उन्होंने गरजते हुए अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र उठाया और जलंधर पर पूरी ताकत से प्रहार कर दिया। वह वज्र बिजली की गति से जलंधर की छाती की ओर बढ़ा, लेकिन जलंधर ने उस प्रहार को मुस्कुराते हुए एक हाथ से हवा में ही थाम लिया, जैसे कोई बालक खिलौना पकड़ ले। जिस वज्र से पर्वत चूर चूर हो जाते थे, वह जलंधर की मुट्ठी में दबकर मिट्टी बन गया। इंद्र को एक ही झटके में कुचलकर जमीन पर पटक दिया। स्वर्ग का राजा, जो कभी तीनों लोकों पर राज्य करता था, आज एक दानव के पैरों तले धूल चाट रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो स्वर्ग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। देवताओं को अपनी जान बचाने के लिए अपना ही स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। प्राण बचाकर भागे हुए सभी देवता सीधे क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, त्राहिमाम, जलंधर ने स्वर्ग छीन लिया है और अब वो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देगा। इंद्र ने कांपते हुए कहा। भगवान विष्णु अपने दिव्य ज्ञान से जानते थे कि यह कोई साधारण असुर नहीं, बल्कि साक्षात शिव का अंश है, जो वृंदा के प्रताप से अजेय हो चुका है। लेकिन अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर नारायण मौन नहीं रह सकते थे। अगले ही क्षण भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप धारण किया, शंखनाद हुआ और युद्ध का आह्वान हो गया। अचानक रणभूमि में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही जलंधर ने ललकारते हुए नारायण पर अपने मायावी अस्त्रों की बौछार कर दी और फिर शुरू हुआ एक खौफनाक घमासान युद्ध। दोनों महाशक्तियों की प्रचंड टक्कर से ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में बिजली कड़कने लगी और धरती डोलने लगी। विष्णु जी ने अपनी कौमोद की गदा से जलंधर के सिर पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। वह प्रहार इतना भयंकर था कि पर्वत पिघल जाते, लेकिन जलंधर ने उस गदा को अपनी छाती पर झेला और तनिक भी विचलित नहीं हुआ। विष्णु जी ने फिर से प्रहार किया, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर बार विष्णु जी की गदा जलंधर से टकराती और हर बार जलंधर उसी शक्ति से और अधिक उग्र होकर पलटवार करता। जो गदा असुरों के किले ध्वस्त कर देती थी, वह जलंधर को खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रही थी। रणभूमि में यह दृश्य देखकर देवताओं के होश उड़ गए, क्योंकि आज पहली बार साक्षात नारायण किसी के सामने असहाय नजर आ रहे थे। विष्णु जी ने अपनी माया से जलंधर को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा के वरदान ने उसे हर माया से परे बना दिया था। विष्णु जी ने नागपाश फेंका, जलंधर ने उसे तोड़ दिया। विष्णु जी ने अपने दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर दी, जलंधर ने उन सभी को हवा में काट दिया। जब विष्णु जी ने देखा कि गदा और माया दोनों विफल हो चुके हैं, तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे घातक दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। करोड़ों सूर्य की तरह धधकता हुआ सुदर्शन चक्र आकाश में गूंजते हुए जलंधर की ओर बढ़ा। उसका ताप इतना प्रचंड था कि रणभूमि की धरती पिघलने लगी। देवताओं को लगा अब जलंधर का अंत निश्चित है। चक्र ने हवा को चीरते हुए जलंधर के सीने पर प्रहार किया। सुदर्शन चक्र का वह प्रहार वृंदा के सतीत्व के अभेद्य कवच से टकराया और बिना एक खरोंच लगाए वापस लौट आया। जलंधर उसी जगह अडिग और अजेय खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। विष्णु जी ने फिर से चक्र का आवाहन किया, दूसरी बार और फिर तीसरी बार। हर बार सुदर्शन चक्र लौट आता और जलंधर वहीं खड़ा रहता, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीनों लोकों में जो चक्र अजेय माना जाता था, वह आज एक असुर के सामने बार बार पराजित हो रहा था। विष्णु जी ने मन ही मन समझ लिया, इस दानव को साधारण अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। जब तक वृंदा का सतीत्व कायम है, जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। अत्यंत भारी मन से विष्णु जी रणभूमि से अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का कलेजा फट गया, क्योंकि जब स्वयं नारायण हार मान ले तो आशा की कोई किरण नहीं बचती। लेकिन असली संकट अभी बाकी था, क्योंकि स्वर्ग को रौंदने और विष्णु जी को विवश करने के बाद अब उस अहंकारी दानव की नजर साक्षात महादेव और कैलाश पर पड़ने वाली थी। जलंधर दहाड़ते हुए अपने दरबार में अट्टहास करने लगा। उसे लगने लगा कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवी माता पार्वती पर भी केवल उसका अधिकार होना चाहिए। इस अहंकारी असुर ने अपनी मृत्यु को साक्षात निमंत्रण दे दिया था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने शिव और शक्ति के पवित्र धाम की मर्यादा को खतरे में डाल दिया। जलंधर जानता था कि
कि सीधे तौर पर कैलाश में प्रवेश करना असंभव है। इसलिए उसने अपनी सबसे खौफनाक मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने साक्षात भगवान शिव का रूप धारण कर लिया। उसके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और माथे पर तीसरा नेत्र, सब कुछ बिल्कुल महादेव जैसा था, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। वह मायावी शिव अपनी उसी छद्म वेशभूषा में कैलाश की पवित्र सीमाओं की ओर बढ़ने लगा। कैलाश की चोटियां शांत थीं, हिमालय की बर्फीली हवाएं बह रही थीं। नंदी और शिवगण उसे देखते ही नतमस्तक हो गए, क्योंकि उन्हें आभास तक नहीं था कि उनके सामने खड़ा यह महादेव नहीं बल्कि एक मायावी दानव है। जलंधर छल से कैलाश के भीतर प्रवेश कर चुका था। कैलाश के भीतर एक महापापी प्रवेश कर चुका था और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन अगले ही क्षण जब वह माता पार्वती के कक्ष के समीप पहुंचा तो एक अकल्पनीय घटना घटी। माता पार्वती ने अपने स्वामी को आते देखा, लेकिन जैसे ही उस मायावी जलंधर ने अपना कदम आगे बढ़ाया, जगत जननी माता पार्वती ठिठक गईं। रूप भले ही शिव जैसा था, लेकिन उस असुर के भीतर शिव का वह दिव्य तेज और पवित्रता नहीं थी। माता पार्वती ने तुरंत उसके भीतर छुपी उस पापी और कामुक ऊर्जा को पहचान लिया। साक्षात शक्ति को कोई मायावी नहीं छल सकता था। उसी क्षण माता पार्वती ने क्रोधित होकर अंतर ध्यान रूप लिया और सीधे महादेव को पुकार लगाई। अगले ही पल माता पार्वती की पुकार सुनते ही असली महादेव की समाधि टूट गई। जब भगवान शिव को पता चला कि उस नीच दानव जलंधर ने उनके रूप का स्वांग रचकर कैलाश की पवित्रता भंग करने का दुस्साहस किया है, उनका तीसरा नेत्र फड़कने लगा। महादेव के भयंकर क्रोध से पूरी धरती कांप उठी और आकाश में बिजली कड़क